In Standard 9, our book Moments, Supplementary Lesson, Chapter 1, The Lost Child. The Lost Child Summary. तो ये चैप्टर 1 है मोमेंट्स आपकी सप्लीमेंट्री बुक में स्टैंडर्ड 9 एनसीईआरटी बोर्ड की जो स्टैंडर्ड 9 में बुक आती है और इवन जीएसीबी है ना उसके फर्स्ट लैंग्वेज उसमें सप्लीमेंट्री बुक ये होती है आपकी मोमेंट। तो मोमेंट का आपका उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स, बराबर। तो फर्स्ट चैप्टर है द लोस्ट चाइल्ड, उसके राइटर है मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद वॉज इंडियन राइटर इन इंग्लिश, नोटेबल इन डिपिक्शन ऑफ लिव्स ऑफ द पुअर इन द ट्रेडिशन इंडियन सोसाइटी। तो एक मुल्कराज आनंद वो हमारे इंडियन अच्छे राइटर थे और उनकी जो लिटरेचर है, उनका जो साहित्य है, उन्होंने जो भी क्रिएशन किया उनमें से ये लेसन लिया गया है। और ये लेसन कहानी का समरी हम समझते, पहले कोई भी लेसन समझते पहले हम इसकी समरी समझते हैं तो काफ़ी बेहतर रहता है लेसन को समझने में। तो इसमें फर्स्ट लेसन है कि द लोस्ट चाइल्ड, राइटर है मुल्क राज आनंद। कहानी का समरी इस तरह है कि इस कहानी का केंद्र किसी बच्चे की प्रत्येक वस्तु पाने का व्यापकता है। इसका सरोकार एक बच्चे, उसकी भावनाएं, चाह और उसके अनुभव से है। यह कहानी वस्तुतः माता पिता की जागरूकता पर आधारित है। हम अपने माता पिता के वास्तविक मूल्य को नहीं समझ पाते हैं और उन्हें अधिकार के रूप में प्राप्त करते हैं। एक बार यदि वे हमारी आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं तो हम उनके उचित महत्व को समझ पाते हैं और हम महसूस करते हैं कि हमारे लिए संपूर्ण संसार ही उलट गया है। यही वह सत्य है जिसे छोटा बच्चा मेले में गुम होने के बाद अनुभव करता है। इसका अंत भावात्मक है क्योंकि पाठक इसका अनुमान लगाते हैं कि अंत में शायद खोया बच्चा अपने माता पिता से मिला होगा या नहीं। तो ये कहानी का छोटा सा एक समरी है। उसमें संक्षिप्त में सारांश हम थोड़ा देखते हैं कि मेले की खुशी। अब मेले की खुशी बच्चों को कितनी मज़ेदार होती है ना। तो छोटे बच्चे के उत्साहित होने के कारण यह था कि वह मेले जा रहा था। मेले तक की उसकी यात्रा उत्साहवर्धक थी। रास्ते में वह उन वस्तुओं पर मोहित हो जाता था जिन्हें वह देखता था। मेले में दुकान में प्रदर्शित खिलौनों से वह मोहित था। वह खिलौने खरीदना चाहता था लेकिन उसके माता पिता ने इनकार कर दिया। जरा गौर से समझने की कोशिश करना। मेले में मिठाई की दुकान भी थी और विभिन्न प्रकार की मिठाई जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी आदि की बिक्री हो रही थी। ये मिठाइयाँ प्लेटों में रखी थी। छोटा बच्चा इन मिठाइयों को खाना चाहता था। बर्फी उसके मनपसंद की मिठाई थी। उसके मुंह में पानी भी आ गया था लेकिन उसके माता पिता ने उसकी इच्छा पर कोई ध्यान
नहीं दिया। अब माता पिता के साथ चलना, वह प्राय अपने माता पिता के पीछे पीछे चलता था और कभी कभी उनसे पीछे भी छूट जाया करता था। जब कभी वह मेले में चीज़ों को देखकर मोहित हो जाता था तो अपने माता पिता से पीछे छूट जाता था। इस बीच उसके माता पिता भी उसे चेतावनी दिया करते थे, आओ बेटा आओ, ऐसे करके। फिर बच्चा का खो जाना। अब बच्चे का खो जाना कैसे? तो अंत में छोटा बच्चा उस स्थान पर आया जहां राउंड अबाउट अपनी पूरी ऊर्जा से घूम रहा था। आदमी, औरत और बच्चे चक्रीय गति का आनंद उठा रहे थे। वे जोर जोर से वो चक्का होकर ठहाका भी लगा रहे थे। छोटा बच्चा भी राउंड अबाउट का आनंद उठाना चाहता था। इसके लिए उसने विनती की, परंतु उसके अनुरोध पर उसके माता पिता द्वारा कोई ध्यान दिया गया नहीं। वस्तुतः वह राउंड अबाउट पर अत्यधिक मोहित था। वह रुका और राउंड अबाउट को आश्चर्य से देखने लगा। जब उसने पीछे देखा तो उसके माता पिता वहां नहीं थे। वस्तुतः वह खो चुका था। एक अजनबी उसे चुप कराने की कोशिश करता है। भीड़ से निकलकर एक दयालु व्यक्ति सामने आया और उसे अपने बाहों में उठा लिया। वह दयालु व्यक्ति बच्चे के लिए उन सभी चीजों को खरीदना चाहता था जिसे वह पहले प्राप्त करने की इच्छा रखता था, लेकिन अब उसे चीजें नहीं चाहिए थी और उसने इनकार कर दिया। उसने केवल यह कहा, मुझे माँ चाहिए, मुझे पिता चाहिए। इसके बाद है, अब मेन पॉइंट इस स्टोरी में क्या क्या है। मुल्कराज यानंद का ये जो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं सप्लीमेंट्री रीडर में, हमारी सप्लीमेंट्री बुक का नाम क्या है? हाँ, वेरी गुड, मोमेंट्स। तो इसमें मेन बातें ये है कि इस कहानी का सरोकार एक छोटे बालक से है। उसके माता पिता उस बालक को मेले में ले जा रहे हैं। मेले में इस बालक को मोहित करने के उद्देश्य उनके वस्तुएं, उदाहरण के लिए गुब्बारे, गोले, झूले, खिलौने, खाने की चीजें आदि। बालक अपने माता पिता से इन चीजों के लिए आग्रह करता है। माता पिता मेले में घूम रहे हैं, इस प्रकार उन्हें बालक के लिए इन चीजों को खरीदने की इच्छा नहीं है। अत्यधिक भीड़ और बालक के माता पिता के उसके हाथों को पकड़कर रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। बालक राउंड अबाउट देखकर मोहित है। अपने माता पिता के हाथों से छूटकर वह अलग हो जाता है। वह अपने माता पिता के लिए चिल्लाना प्रारंभ करता है। कोई दयालु व्यक्ति उसे उठकर चुप करने की कोशिश करता है। वह व्यक्ति इसे गुब्बारे और अन्य चीजों देखता है जो वह पहले प्राप्त करना चाहता था, लेकिन अब इस बालक के लिए चीजों का कोई महत्व नहीं। वह चिल्लाता रहता है और कहता है, मुझे मेरी माँ चाहिए और मुझे मेरे पिता चाहिए। तो ये स्टोरी जो आपको दी गई है उसमें मेन ये चीज़ है कि लोस्ट चाइल्ड का पर्पस ये है कि बच्चे को सबसे पहले माता पिता से आग्रह होता है कि मुझे सभी चीज़ों चाहिए, पर जब